गोंडा से मैं नंदलाल तिवारी। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के सामने। कल 22 अक्टूबर को अदम गोंडवी की जयंती है। इस बार माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर ने जो पाठ्यक्रम हिंदी का तैयार किया है उसमें अदम गोंडवी को शामिल किया है। उनकी रचनाओं को अब विश्वविद्यालय के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती के बच्चे हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई करेंगे। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक ये पहली बार हुआ है कि अदम गोंडवी को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष शैलेंद्रनाथ मिश्रा ने बताया कि इसके अतिरिक्त गोंडा के कई अन्य साहित्यकारों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अदम गोंडवी 22 अक्टूबर 1947 को साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका रामनाथ सिंह अदम गोंडवी पूरा नाम था। उन्होंने 1982 से पहली बार कविता पाठ शुरू किया। उसके बाद वर्ष 2011 में उनकी डेथ हो गई। बीमारी के कारण उनका निधन हुआ था। उस वक्त के जिलाधिकारी राम बहादुर ने उनको पद्म विभूषण की संस्तुति उनके लिए किया था, जो अभी तक फाइल शासन में अटकी हुई है। हालांकि उनके गांव में प्रशासन ने उनके नाम पे स्कूल व मुख्यालय पे अदम गोंडवी खेल मैदान ये डेवलप किया है। वर्तमान में उनका बेटा बिजली विभाग में कर्मचारी है और घर पे उनकी पत्नी रह रही हैं। गांव में स्थिति ये है कि उनके नाम पे सड़क का निर्माण कराया गया है। अन्य चीजें उनकी चीजों को संरक्षित करने की भी प्रयास हो रहा है। यहाँ मुख्यालय पे रह रहे अदम गोंडवी के साथी सुरेश मोकलपुरी का कहना है, अदम की रचनाओं में आम आदमी का दर्द झलकता था। वो जनता के कवि थे। जनता की समस्याओं को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रमुखता से उठाया। साहित्यकार एसपी मिश्रा का कहना है कि अदम ने दुष्यंत कुमार की समकालीन कवियों में उनकी गणना होती थी। वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राजनीति पे सीधा हमला बोला, सरकारी सिस्टम को आईना दिखाया। कल 22 अक्टूबर को उनके गांव में अदम जी की जयंती पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको शासन की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं भैया, को एकदम कोनो चीज के शासन नहीं मिल रहा है जी। पहले मिलती थी, पहले भी नहीं मिलते? पहले नहीं, वो खत्म है के बाद से मिले लग रही। कहाँ आज मिले? के हिसाब से वहाँ बंद है। कहाँ मिले लग रहा हैं? क्या चीज़ मिल रहा था? यही पेंशन ही। हाँ हाँ। 2 साल से वो भी बंद है। 2 साल हो गया। हाँ, तो फिर आपका जो खर्चे हैं या जैसे जो भी है कैसे चल रहा है? अब एक तो लड़का है, वह कमात है 4 पैसा, वह लावत है, वही से हमारा सारा खर्चा चलता है। अच्छा, वही से। हाँ अच्छा, लोग आते हैं यहाँ हाँ, तो क्या हुआ, आश्वासन तो देते होंगे आपको? आश्वासन देते हैं, बाकी कोनो गौर नहीं है उसके। आदमी बोल रहे हैं कि इनका कोनो सुख सुविधा हो कि, बाकी आदमी से कोई गौर नहीं सरकार भी कह रही है। अच्छा, उनके यहाँ जयंती पे हाँ। लगभग कितने लोग आ जाते हैं पुष्पांजलि देने? मतलब उनके जयंती पर में 15, 20, 30 मनी तक का आ जाते हैं। बाहरी लोग भी, शासन प्रशासन से भी कोई आता है? हाँ। अच्छा, बाहर से कोई नहीं आता है? नहीं, ये सब बाजार के हैं। ये जो एक नेरी जो कविता का है वाले, वो सब 2 जने आ जाते हैं, बाकी कोई नहीं। 22 अक्टूबर को अदम गोंडवी की जयंती मनाई जाती है। अदम गोंडवी गोंडा के परसपुर के आटा गांव के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम रामनाथ सिंह अदम गोंडवी था। वो जन कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं को कई बार कई मंचों पे सराहा गया। कई तरह की रचनाओं, उनकी रचनाओं में आम आदमी का दर्द झलकता है, राजनीति पे उनका कटाक्ष रहता है। इन सब चीजों के बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर ने इस बार रामनाथ सिंह अदम गोंडवी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। पाठ्यक्रम को तैयार करने वाली समिति के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी हमारे साथ हैं। हम सीधा उनसे जानते हैं इस बार किस तरह से सिलेबस तैयार किया गया है, क्या पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। सर प्रणाम। सर नमस्कार। इस बार जो ये तैयार किया गया पाठ्यक्रम अदम गोंडवी जी के किस तरह का है, कैसे क्या है? ये राज्य विश्वविद्यालय अपना माँ पाटेश्वरी के नाम से बना हुआ है। इसमें जब BA और MA की पाठ्यक्रम के लिए तैयारी शुरू की गई तो संयोग से जो है अपने कुलपति महोदय माननीय शंकर सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि जो है पाठ्यक्रम जो है अगल बगल के जितने भी 6-7 विश्वविद्यालय हैं उनको देखकर और उनको समग्र अध्ययन करने के बाद एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम अपने विश्वविद्यालय का तैयार किया जाए, जो बिल्कुल इस समय समकालीन संसार से जुड़ा है। उसी क्रम में उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अपने स्थानीयता को भी हम अपने एक जो है संजोकर पाठ्यक्रम में रखें
हम लोगों ने जहाँ 60 प्रश्न पत्र बी और एए का मिला करके तैयार किया था, वहीं पर एक प्रश्न पत्र देवी पाटन मंडल का हिंदी साहित्य के नाम से तैयार किया गया है, जिसमें अपने स्थानीय रचनाकारों को जो मुख्यधारा में रहते हुए अभी तक स्थानीय स्तर पर नहीं पढ़ाए जा रहे थे, मुख्यधारा में पढ़ाए जा रहे थे, उनके साथ ही तमाम और सारे लोग जो रचनाकार के रूप में बड़े लंबे समय से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनको पाठ्यक्रम का स्थान नहीं मिल रहा था और उनकी योग्यताएं, उनकी अर्हताएं देखी, उनको हमारे विद्यार्थी जाने पढ़े समझे और अपने जीवन को और अपने को समृद्ध करें। इसी क्रम में अपने यहाँ पर आदम गोंडी के साथ साथ और बहुत सारे स्थानीय रचनाकारों को इनको पाठ्यक्रम में अभी तक स्थान नहीं मिला हुआ था, उनको पहली बार गुरुजी के निर्देशन में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन के लिए पाठ्यक्रम में स्थान वाराणसी की किस कविता को विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ेंगे? ये उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत तो रचनाएं लेखक के भी बड़ी ख्यात उन्होंने अर्जित की है और लगभग देश में जितने भी हमारे जो है लोकतांत्रिक प्रतिरोध के कार्यक्रम चलते हैं, सब में उनकी रचनाओं का उल्लेख किया जाता है और वो जो है हमारे युवा वर्ग को बहुत ही उत्साह देने वाली रचनाएं उन्होंने लिखा है, जो क्रांतिकारी रचनाएं मानी जाती हैं। हमने उनकी मूल एक सैद्धांतिक रचना लगाई है जो गजलों के सैद्धांतिकी से जुड़ी हुई है कि जो गजल मासूम के जन्मों से वाकिफ हो गई उसको देवा के माथे की शिकन कर ले चलो, मुझको नजमुजत की तालीम देना बाद में पहले अपने रहबरी को आचरण कर ले चलो। और इसी तरीके से उनकी और तमाम सारी रचनाएं जिनके माध्यम से एक रचना क्योंकि विद्यार्थियों को व्याख्या के लिए चाहिए, बाकी उनके पूरे साहित्य को, उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके रचनात्मक योगदान को सबको इस पाठ्यक्रम में हम इस वक्त मौजूद हैं उस शख्सियत के पास जो अदम गोंडवी के साथ जिन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी थी। अदम गोंडवी की कल 22 अक्टूबर को जयंती है, उनकी क्या यादें रही, उनकी रचनाओं में क्या किस तरह की वो आम आदमी के जज्बात थे, आम आदमी की किस तरह की रचनाओं में उनके दर्द झलकता था, उसके बारे में सीधे हम बात करते हैं सुरेश मोकलपुरी जी से, जो अदम गोंडवी जी के साथ उन्हें कई मंच साझा किए। किस तरह की सर अदम गोंडवी की रचनाओं के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अदम गोंडवी की रचनाओं के बारे में मुझे ये कहना है कि अदम गोंडवी से पहले जो गजल की परिभाषा थी वो दूसरी थी, उसमें खाली प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकातों के संबंध में बात की जाती थी, उसको गजल कहते थे। लेकिन बाद में दुष्यंत कुमार के काल से इसका प्रादुर्भाव हुआ और अदम जी के कालखंड तक आते आते गजल की जो गजल मासूम की जलों से वाकिफ हो चुकी उसको बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो, माने कि गरीबों की भूख के एहसास को शेर सुखन तक ले चलो या अदब के मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो और जो गजल मासूम की जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। अदम की गजल गरीबों, मजलूमों, वंचितों, बेसहारों और आम जनमानस में जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठाने की बात को उन्होंने गजल में पुरोया और एक तरह से गजल की परिभाषा उस वक्त पूरी तरह से बदल गई जब अदम ने ये लिखा कि जो गजल मासूम की जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। राजनीति पे किस तरह की अदम जी की टिप्पणी रहती थी? राजनीति में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे उन्होंने ये लिखा कि जो है संसद पर लिखा कि काजू भुने प्लेट में व्हिस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। इस तरह विधायक निवास के बारे में उन्होंने लिखा कि जो विधायक का निवास है उसमें काजू भुनी प्लेट में व्हिस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। इस तरह से उन्होंने लिखा और संसद से सड़क तक जो भी बात इस तरह की होती थी जिसमें आम जनता की पीड़ा झलकती थी वही अदम जी ने अपनी गजलों में पिरोया और उसी को लिखा, उसी को जिया। सरकारी सिस्टम पे अदम जी की काफी तीखे व्यंग रहते थे, क्या कुछ? बिल्कुल सरकारी के बारे में के उनके व्यंग इस तरह के थे कि जैसे तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है और ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा खिलाफी है। इस तरह से उन्होंने अपनी गजलों में सरकारी विभागों के बारे में लिखा कि गांव तक पहुंचेगी वो रोशनी कितने साल में। इस तरह से उन्होंने गांव की व्यवस्था के बारे में और हर प्रत्येक जो संघर्ष की गाथा थी उसके बारे में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अदम गोंडवी जी को अब महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, किस रूप में आप ले रहे हैं? बहुत दिन के बाद ये बात महाविद्यालय के उसमें लिया गया है कि जो है उनकी एक छोटी सी नज्म लगाई गई है माँ पाटश्री महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में और अभी उनकी
उनके ऊपर गोवा विश्वविद्यालय में रिसर्च हो रहा है और उनकी कुछ गजलें गोवा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। आदम गोंडवी जी को राम बहादुर जी ने वर्ष 2011 में उनके निधन के बाद जो है पद्म विभूषण की संस्तुति की थी। अभी तक वो फाइलों में लटकी है। आपकी नजर में क्या है, पूरा सिस्टम कहाँ पे चूक हो रही है? राम बहादुर जी जब अदम जी बीमार थे और यहाँ राजेश पांडे के हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो उन्हें किसी तरह से सूचना मिली कि अदम जी बीमार हैं और वो स्वयं उनको वहां देखने गए, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की और इलाज की पूरी व्यवस्था करने के बाद जब अदम जी यहाँ से रेफर होकर लखनऊ गए तो वहाँ मुलायम सिंह जी के सौजन्य से उनकी दवा पीजीआई में प्रारंभ हुई और वो नहीं बच सके। तत्पश्चात जब ये घटना पता चली कि अदम जी नहीं रहे तो पूरा जन सैलाब, गोंडा के जितने उनके जानने वाले थे, जितने समाज सेवी थे, जितने साहित्यकार पत्रकार ये सब थे, सब लोग उनके गांव पहुंचे वो आटा में और उसके बाद में जो है राम बहादुर स्वयं पहुंचे। राम बहादुर जी ने उनके शव को कंधा दिया। एक तरफ योगेश प्रताप सिंह मंत्री थे उस वक्त, वो कंधा दे रहे थे, एक बगल में योगेश पर वो राम बहादुर जी जो डीएम थे वो दे रहे थे और राम बहादुर जी ने उनकी हालत, उनकी गरीबी की हालत को देखकर उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए और आपके यहाँ के जो अगल बगल के ठाकुर हैं उन्होंने 60 बीघे जमीन को 100 बीघे जमीन में बदल लिया, लेकिन अदम जी ने 60 बीघे जमीन को बेच के और अपनी माली हालत सुधारते हुए उसमें 20 बीघे तक ले आए और उस 20 बीघे में भी तमाम खेत उनकी गिरवी थे। जब अदम जी के बारे में पता चला कि उनके खेत गिरवी है तो श्री राम बहादुर सिंह जो यहाँ तत्कालीन डीएम थे उन्होंने उनकी सहायता के लिए तमाम उपक्रम किए और एक खाता खुलवाया। उस खाते में जितनी उनके जितने कर्ज का पैसा था वो जमा कराया और बल्कि कुछ 4-6 लाख रुपए जो खाते में बचे वो उनकी पत्नी कमला देवी को उन्होंने देने को कहा और उनके नाम पर एक सड़क बनवाई, उनके नाम पर एक बिजली खंभा लगवाया, एक प्राथमिक स्कूल बनवाया। एक प्राथमिक स्कूल बना जिसका नाम स्वर्गीय अदम गोंडवी रखा गया और उसके बाद में तत्कालीन डीएम श्री राम बहादुर जी ने जो यहाँ का एक खेल मैदान पड़ा हुआ था जी, जो गवर्नमेंट स्कूल का था, उसका नाम बदल के उन्होंने अदम गोंडवी खेल स्कूल रखा और सुबह सुबह मेरे पास भी उन्होंने फोन किया राम बहादुर जी ने कि आप आ जाइए सुबह 10 बजे तक और उनके परिवार वालों को बुला लीजिए, आज मैं इस खेल मैदान का नाम अदम गोंडवी खेल मैदान रखने जा रहा हूँ। वो लोग आए, उनके परिवार की, उनकी पत्नी आई, उनका लड़का आया और एक उनके भतीजे दिलीप भी थी, वो भी आए और उसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि मैं इस खेल मैदान को आज से अदम गोंडवी खेल मैदान के रूप में घोषित कर रहा हूं और सरकारी कागजातों में भी उनका अंकन कराया। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, परस्पर विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। 2012 जनवरी में राम बहादुर जी ने, जो पूर्व जिलाधिकारी थे हमारे यहाँ रिटायर्ड हैं, उन्होंने शासन को लिखा था इसके लिए। पूरी पत्रावली शासन को गई थी और शासन में आज भी ये पत्रावली दबी हुई है। हम लोग कई बार मांग किए, कई जिलाधिकारियों से मांग किया गया, उन लोगों ने लिख के दिया, लेकिन शासन स्तर पे कोई काम आगे हो नहीं पाया इसके लिए। अभी जो है कल उनकी जयंती है, इसमें क्या कार्यक्रम है? जयंती का कार्यक्रम है, रहेंगे जो क्षेत्रीय कवि हैं वो लोग रहते हैं, जो सम्मानित लोग रहते हैं, उनका कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं हर साल 22 अक्टूबर को और 18 दिसंबर को भी हम लोग मनाते हैं उनकी पुण्यतिथि। तो जयंती का कार्यक्रम कल रहेगा। अपने क्षेत्रीय कवि रहते हैं, उसमें 2-3 घंटे का हम लोग का प्रोग्राम होता है, नॉर्मल प्रोग्राम होता है और कल कार्यक्रम रहेगा, हम लोग कार्यक्रम कल करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।